हेलो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ है एमएससी थर्ड सेम मैथ्स फ्लूइड मैकेनिक्स यूनिट 1। उसका आज हम एक टॉपिक करेंगे मटेरियल डेरिवेटिव एंड एक्सेलरेशन। ओके, तो मटेरियल डेरिवेटिव होता क्या है? मटेरियल डेरिवेटिव देखो, मैं आपको बताती हूँ। डी बाय डी टी इज इक्वल टू क्यू वेक्टर इंटू डेल प्लस कर्ल बाय कर्ल टी। हमारे पास जो ये इक्वेशन है इसी को हम मटेरियल डेरिवेटिव बोलते हैं और डिफरेंशियल डेरिवेटिव बोलते हैं। ओके, हमें मटेरियल डेरिवेटिव में इसको फाइंड करना है, ये हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। हम हमारे पास सपोज एक एफ है। एफ एक फंक्शन है, स्केलर फंक्शन। ठीक है, स्केलर फंक्शन क्या होता है? स्केलर क्या होता है? जो डायरेक्शन लेस होता है। अब हमारे पास एफ के कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड। हमने लेट कर लिया एफ के कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड टी। सपोज करो हमारे पास फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसमें हमारे पास एक पार्टिकल है पी पार्टिकल। ठीक है, तो पी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास एक्स वाई जेड। आफ्टर सम टाइम पी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड एट टाइम टी पे। और आफ्टर सम टाइम जो पी पार्टिकल है वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा। पोजीशन चेंज करने के बाद वो पहुंचेगा एक पोजीशन में, जिस पे पहुंचेगा उसको हम लेट कर लेंगे पी डैश। ठीक है, एक पी डैश पार्टी वो अपनी पोजीशन बना लेगा पी डैश। उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होंगे? हमारे कोऑर्डिनेट्स में क्या चेंज आएगा? डेल का। ठीक है, तो हमारे पास जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा। वाई पे वाई की जगह वाई प्लस डेल वाई हो जाएगा। ऐसे ही जेड प्लस डेल जेड हो जाएगा। टी प्लस डेल टी हो जाएगा। अब हमारे पास जो पी वेक्टर जो हमारे पास पी पार्टिकल है उसका हमारे पास पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर। और हमारे पास जो पी डैश है उसका हमारे पास पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर प्लस डेल आर वेक्टर। ओके, अब रीड करते हैं। लेट एफ बी अ सम स्केलर फंक्शन एसोसिएटेड विद सम प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। प्रॉपर्टी फ्लूइड की मतलब जैसे कि डेंसिटी, प्रेशर। ठीक है, सपोज अ पार्टिकल ऑफ फ्लूइड मूव्स फ्रॉम पी एक्स वाई जेड, इसके कोऑर्डिनेट हैं पी पॉइंट के, एट टाइम टी टू पी डैश। पी डैश के कोऑर्डिनेट है हमारे पास एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई जेड प्लस डेल जेड एट टाइम टी प्लस डेल टी। ओके, लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर एंड आर प्लस डेल आर बी द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। आर क्या है? हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, ये आर है हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। एंड आर प्लस डेल आर हमारे पास क्या है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ओके dear, then in the motion of particle from p to p dash the total change of f is। जब पार्टिकल p से p डैश तक मूव करेगा तो उसके जो हमारे पास f है उसमें क्या चेंज आएगा? f क्या है हमारे पास? f हमारे पास एक स्केलर फंक्शन है। ओके, तो हमारे पास जो टोटल f आएगा वो क्या आएगा? f प्लस डेल एफ माइनस एफ। तो हमारे पास जो f में चेंज क्या आया वो क्या आया? f प्लस डेल एफ माइनस एफ। हमारे पास कंप्लीट स्केलर फंक्शन ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? एफ प्लस डेल एफ की वैल्यू पुट करेंगे। क्या है हमारे पास? एफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई जेड प्लस डेल जेड एंड टी प्लस डेल टी माइनस एफ। एफ की वैल्यू क्या है? एक्स वाई जेड टी, ये इसके एफ के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हम क्या करेंगे? हम इसमें टेलर जो हमारे पास टेलर थ्योरम है उसको लगाएंगे, हम उसका यूज़ करेंगे इसमें। टेलर थ्योरम क्या है हमारे पास? टेलर थ्योरम का एक्सप्रेशन होता है हमारे पास एफ वाई प्लस एच कॉमा वाई डैश प्लस के, वो इसको इक्वल टू होता है हमारे पास। देखो एफ पहले हम लिखेंगे वाई कॉमा वाई डैश प्लस एच, एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस के साथ एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश। ओके, अब हम इसको कंपेयर करेंगे इससे। देखो पहले हमारे पास आएगा एक्स वाई जेड टी एफ के साथ, फिर प्लस फर्स्ट कोऑर्डिनेट एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर डेल वाई एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर डेल जेड एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, फिर डेल टी एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके, फिर हमारे पास आएगी हायर टर्म्स, आगे भी चलती रहेंगी। नेगेटिव में हम लिखेंगे ये वाली टर्म। अब देखो हमारे पास ये वाली टर्म तो इससे कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास बचेगा क्या? ये वाली टर्म। और हायर ऑर्डर टर्म को हम क्या कर देंगे? नेगलेक्ट कर देंगे। देखो यही बचा है हमारे पास, डेल एफ इजिकल टू कर्ल एफ कर्ल एक्स डेल एक्स प्लस कर्ल एफ कर्ल वाई डेल वाई प्लस कर्ल एफ कर्ल जेड डेल जेड प्लस कर्ल एफ कर्ल टी डेल टी। ओके, बाय नेगलेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स।
अब हम क्या करेंगे, हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करने से पहले आप एक स्टेप और कर सकते हो, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो डेल टी से। ओके, अब देखो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे इस साइड और इस साइड, दोनों साइड, तो हमारे पास ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है। जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास फुल डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू यू इंटू कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स प्लस वी कर्ल एफ बाई कर्ल वाई प्लस डब्ल्यू कर्ल एफ बाई कर्ल जेड प्लस कर्ल एफ बाई कर्ल टी। ओके, अब वी नो दैट, हमें पता है डेल की वैल्यू क्या होती है, कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप। ठीक है, ये हमारे पास है डेल की वैल्यू। अगर हमें डेल एफ की वैल्यू निकालनी है तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे एफ से। अब हमें पता है क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये भी हम जानते हैं, क्यू वेक्टर इज इक्वल टू यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप। अब देखो जब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों का क्यू वेक्टर का और डेल एफ का, तो हमारे पास आ जाएगी ये वाली वैल्यू। अब देखो ये जो वैल्यू है किसकी है, क्यू वेक्टर, ये जो वैल्यू है हमारे पास किसकी है, क्यू वेक्टर इंटू डेल एफ की। अब देखो हमारे पास डी एफ बाई डी टी जो इक्वल था इसके, तो इस पूरी टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यू वेक्टर इंटू डेल एफ, ये लिख सकते हैं इसकी जगह। तो हम अब यही लिखेंगे यहाँ पे, डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू वेक्टर इंटू डेल एफ प्लस एफ कर्ल एफ बाई कर्ल टी, इसके साथ था ये वाला कर्ल एफ कर्ल टी। ओके, अब similarly for a vector function f vector x y z t associated with the some properties of the fluid। अब वेक्टर फंक्शन के लिए हमारे पास क्या होगा, we can show that df vector by dt equal to q vector into del f vector plus del f vector d phi t। Thus for both scalar and vector function we establish the operations equivalence। डी बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू वैक्टर इंटू डेल प्लस कर्ल बाय कर्ल टी। इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं मटेरियल डेरिवेटिव। देखो हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें टू पार्ट्स हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब ये वाला जो है ये वाला टर्म है कर्ल बाय कर्ल टी, इसको हम क्या बोलते हैं, लोकल रेट ऑफ चेंज। ओके, क्यू वैक्टर इंटू डेल इसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल टर्म। इफ़ वी चेंज क्यू वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड टी, अगर हम हमारे पास जहाँ पे एफ है वहाँ पर हम क्यू अप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, डी क्यू वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू वेक्टर इंटू डेल क्यू वेक्टर प्लस डेल क्यू वेक्टर बाई कर्ल क्यू वेक्टर बाई कर्ल टी विच रिप्रेजेंट द एक्सलेरेशन। ये जो हमारे पास है ये एक्सलेरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, कंपोनेंट ऑफ एक्सलेरेशन ऑफ फ्लूइड, हमारे पास सब एक्सलेरेशन के कंपोनेंट होंगे तीनों एक्सिस में, एक्स में, वाई में, जेड डायरेक्शन में। इन एक्स डायरेक्शन ए एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होएगा, डी यू बाई डी टी के, और इन वाई डायरेक्शन ए वाई इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, इन जेड डायरेक्शन ए जेड इज इक्वल टू ए डी डब्ल्यू बाई डी टी। थैंक यू।